नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। अगर आप शरद पूर्णिमा में यह काम करते हैं तो साल भर रहेंगे स्वस्थ और होंगे धन प्राप्ति। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा बोलते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी पर सबसे निकट होती है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहती है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। पृथ्वी पर शीतलता, पोषक शक्ति एवं शांति रूपी अमृत वर्षा कराता है। इस साल 9 अक्टूबर की रात में खीर बनाकर खानी है। इस दिन रास उत्सव और कोजागर व्रत किया जाता है। गोपियों को इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाकर अपने पास बुलाया और ईश्वरीय अमृत का पान कराया था। यूँ तो हर माह में पूर्णिमा आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व उन सभी से कहीं अधिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस पूर्णिमा की विशेष बताया गया है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी बातें। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की किरणें विशेष अमृतमयी गुणों से युक्त रहती है, जो कई बीमारियों का नाश करती है। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को लोग अपने घरों की छतों पर खीर रखते हैं, जिससे चंद्रमा की किरणें उस खीर के संपर्क में आती है। इसके बाद उसे खाया जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में माँ लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निषिद्ध काल में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। माता में यह देखती है कि कौन जाग रहा है, यानी अपने कर्तव्यों को लेकर कौन जागृत है। जो इस रात में जागकर माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं, माँ उन पर असीम कृपा करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात स्वास्थ्य व सकारात्मक देने वाली मानी जाती है, क्योंकि चंद्रमा किरणों के बहुत समीप होती है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणें में खास तरह के लवण और विटामिन होते हैं। पृथ्वी के पास होने पर इनकी किरणें सीधे जब खाद्य पदार्थों पर पड़ती है तो उनकी क्वालिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह उठकर व्रत करके अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी का दीपक जलाकर गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा करना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के इस व्रत में विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात को क्या करें क्या न करें। अश्विनी कुमार देवता के वैद्य जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई हो, उनकी पुष्टि करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगाकर अश्विनी कुमार से प्रार्थना करना कि हमारे इंद्रियां पर बल ओज बढ़ाए। फिर वह खीर खा लिया। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी में गर्भवती महिलाओं की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट और बलवान होता है। अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा की विशेष प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र
में उथल पाथल कर विशेष कंपायमान कर देता है, तो हमारे शरीर में जो जलीय अंश है, सप्त धातुएं हैं और सप्त रंग हैं, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ेगा। इन दोनों में अगर काम विपार भोग हो तो विकलांग संतान तथा जानलेवा बीमारी हो जाती है, और यदि उपवास व्रत तथा सत्संग किया तो तुरंत तंदुरुस्त और मन प्रसन्न होता है। खीर को बनाए अमृत तुल्य प्रसाद। खीर का रस राज कहते हैं। सीता जी को अशोक वाटिका में रखा गया था। रावण के घर का क्या खाएगी माँ सीता जी, तो इंद्रदेव उन्हें खीर भेजते थे। खीर बनाते समय में चांदी की गिलास आदि की जो बर्तन आजकल जो मेटल धातु को बनाकर चांदी के नाम से देते हैं, वह नहीं, असली चांदी के बर्तन अथवा असली सोना धोकर खीर में डाल दे तो उसमें रजत क्षार या स्वर्ण क्षार आएगा। लोहे की कढ़ाई अथवा पीतल की खीर बने तो लोह तत्व भी उसमें आ जाएगा। खीर में इलायची, खजूर, छुहारा आदि डाल सकते हो, लेकिन बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली ये रात में पचने में भारी होती है। रात्रि 8 बजे महीन कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में रखी हुई खीर 12 बजे के बाद भगवान को भोग लगा कर प्रसाद लेनी चाहिए। जय श्री राम। दमा के रोगियों के लिए दमा का दवाई डालकर उसको शरद पूर्णिमा चंद्रमा पर दिखाकर उसका उपयोग करने से दमा की बीमारी दूर होती है। तो यह प्रयोग भी आप कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा और आपकी बीमारी को दूर करेगा।